संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 और 7 से 14 तक। Gospel of Saint Luke chapter 14 verse 1 and 7 to 14। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वालों से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हें भी निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ, और तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, महात्मा गांधी की जीवन की चरित्र में यह घटना है। एक बार महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और एक दिन शाम को वह मेन रोड से होकर फुटपाथ में चल रहे थे। उस समय वहां पर एक पुलिस अधिकारी आकर उन्हें धक्का दिया, लात मारा और उसे गट्टर में गिरा दिया। और इस घटना को एक दूसरे के व्यक्ति देख रहा था जो गांधी जी का मित्र था, और उसने आकर गांधी जी से कहा, आपके साथ जो हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ बड़ी दुर्व्यवहार हुआ है, मैं इसका साक्षी हूं। यदि आप कचहरी जाएंगे इसके बारे में, इस घटना के बारे में न्याय मांगने के लिए, मैं आपके लिए साक्षी देने के लिए तैयार हूं। बोला। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने यही कहा, मैं स्वयं की बचाव के लिए या रक्षा के लिए मैं कभी कचहरी नहीं जाऊंगा, और मैं उसे क्षमा भी कर दिया हूं। फिर इसका मित्र ने उस पुलिस ऑफिसर के पास जाकर कहा,
तुम जाकर गांधी जी से माफी मांगो। और उसने जरूर जाकर माफी मांगा। मगर गांधी जी यही कहते हैं, अपने स्वयं के लाभ के लिए या स्वयं के बचाव के लिए मैं कभी कचहरी नहीं जाऊंगा, मैं तो उसे पहले से क्षमा कर दिया हूं, वह मुझसे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार वह अपने नम्रता का एक पाठ हमें बताते हैं। तो बहुत से हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं, परेशानी खुद जो हम झेल रहे हैं, इसका कारण है हम स्वयं नम्र नहीं हैं। यदि हम नम्र होते अपने जीवन की प्रतिदिन की घटनाओं में, बहुत से ऐसी समस्याएं जो हम झेल रहे हैं और जो दूसरों को जो हम समस्या दे रहे हैं, उसमें से हम बहुत बच सकते हैं। आखिर नम्रता, ह्यूमिलिटी, कासिमिर आप क्या समझते हैं? नम्रता किसको कहेंगे? आपके विचार से नम्रता क्या चीज है? नम्रता आदरपूर्वक किसी का मतलब सम्मान करना, किसी के सम्मान करना, ये नम्रता है। ओके, ऑलवेज क्या बोलते हैं? व्हाट इज नम्रता? गांधी जी के समान। तो क्या आशीष क्या बोलते हो? आप क्या समझते हैं नम्रता के बारे में? जिसको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा वो नम्रता से बात कर सकता है। अरे और किसी से बात करें और गुस्सा आ गया, सबको ऐसा नहीं आया। हमें आप क्या बोलते हैं? आपके विचार से नम्रता क्या होगी? किसी के साथ खुशी से बात करना, किसी के साथ भी खुशी से बात करना। तो नम्रता ऐसा एक चीज नहीं, एक गुण है जिसके द्वारा हम अपना ही गौरव, अपनी प्रतिष्ठा ना देखते हुए, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी गौरव ना देखते हुए दूसरों को अपने से बड़ा समझना। अपनी प्रतिष्ठा, अपनी गौरव को पहला स्थान ना देते हुए अपने जीवन में दूसरों को बड़ा समझा, मुझसे बड़ा। जब हम दूसरों को बड़ा समझते हैं अपने से, दैट इज ह्यूमिलिटी। और नम्रता ऐसे एक गुण है हम जिस कारण ऐसे लोगों के साथ संबंध रखते हैं जो हमें कुछ लौटा नहीं सकता है। जैसे कि प्रभु यीशु ऐसे लोगों के साथ संबंध रखते हैं जो पापी है, जो समाज से तिरस्कृत है, और लोग इस कारण यीशु के ऊपर कूद पड़ते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, फिर भी वह ऐसे लोगों के साथ संबंध रखता है। छोटे लोगों से, क्या मैं ऐसे छोटे लोगों से जिनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है संबंध रखना, जैसे हमारे किसी से भी खुशी से बात करना मज नहीं कही। यस, तो नम्रता, जब हम प्रभु के समान नम्रता में ऐसे छोटे लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, हालांकि लोग बोलेंगे कि कैसे इतना बड़ा आदमी इनसे बात कर रहे हैं, बट दैट इज नम्रता है। और नम्रता ऐसा एक गुण है जिससे हम जो कुछ वरदान है उसे ईश्वर से मिला वरदान करके स्वीकार करते हैं और उसे ईश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं। Every good quality that we have is a gift of God. ईश्वर से और ईश्वर के लिए हमें समर्पित करना है और अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पण करना, जिससे ईश्वर हमें फिर से नया बनाए। घमंड लोग अपने आप को किसी के हाथ में नहीं देंगे, मैं। मगर नम्र व्यक्ति वही है, मुझे फिर से बनाने की जरूरत है, टू रिक्रिएट, रिन्यू माई सेल्फ। अपने आप में नवीनीकरण लाना यीशु के हाथ में है। When we surrender ourselves, जब हम अपने आप को यीशु के हाथों में बारंबार देते हैं, यीशु हमें नया बनाने के लिए कोशिश करता है, ईश्वर हमें नया बनाता है। और घमंड व्यक्ति वो है
जो अपने आप को किसी के हवाले नहीं करता है, सेल्फ वर्शिप, अपने आप की महिमा करता है, अपने आप को सारी दुनिया के सामने बड़ा स्थापित करता है, वह घमंड व्यक्ति है। और जो व्यक्ति नम्र है, जो व्यक्ति नम्र है, वह ऐसी एक जमीन के लायक है जिसमें विश्वास रूपी बीज बढ़िया फल दे सकता है। नम्रता, नम्र व्यक्ति ऐसे एक खेत के समान है जहां विश्वास रूपी बीज बहुत जल्दी और बहुत फलदायक रूप से उग सकता है। नम्र व्यक्ति के जीवन में विश्वास और गहरा होती है। सिंपल साधारण बोलेंगे, जो व्यक्ति नम्र है उसके जीवन में विश्वास हम गहराई से देख सकते हैं। जो व्यक्ति नम्र नहीं है, घमंड है, सब कुछ संबंध है, उसके जीवन में विश्वास के थोड़ा धुंधला, हल्का कभी कभी। और जितने हम नम्र है उतने हमारे विश्वास मजबूत है। बताया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है मार्क्विस, क्या नाम है? मार्क्विस एक फ्रांस देश के एक व्यक्ति है और उसको ऐसी एक इनाम मिला जिसके कारण उसको एक बहुत बड़ा बंगला मिला। रेशमा, क्या मिला? बहुत बड़ी बंगला मिल गया, बहुत से कमरा, मगर उसके पहले वह एक साधारण शेपर्ड था। क्या था? भेड़ बकरी चराने वाला। और उसकी इतनी बड़ी बंगला मिल गई, इतने कमरे मिल गए, उसने बड़ी खुशी से उस बंगले को अपनाया। मगर उस कमरे में जाकर उसने क्या किया साइमन? एक बहुत बड़े कमरे को उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा जंगल में बदल दिया। जैसे पेड़ पौधे लगा दिया, झरने बहते हुए और घास और एक डंडा। फिर जब कभी लोग उसके महल में आते हैं, पूछते हैं क्या कर दिया तूने, महल को पूरे जंगल बना के रख दिया। और उसने, मार्क्विस ने ये जवाब देता है, जब कभी मैं इतना बड़े महल में आ गया हूं, जब कभी मेरे दिल में घमंड आ जाती है, मैं तुरंत उस कमरे में आता हूं और मेरा पुराने जीवन को याद करता। जब मैं गडेरिया था, जब मैं डंडा लेकर भेड़ बकरियों को चराता था, अपने घमंड को चूर करने के लिए मैंने इस कमरा को बनाया। हम हर एक व्यक्ति अपने जीवन को देखिए, जब हम बच्चे थे या छोटे थे, जब युवक युवतियां थे, बड़े लोग, आपके जीवन की जीने की तरीका शैली कैसा था और अभी हम कहां पहुंच गए। कभी कभी हम अपने बीते हुए जीवन को भूल जाते हैं और अभी जो हम जिस स्थिति में जी रहे हैं उसकी घमंड में आ जाते हैं और पुराने जीवन को हम भूलना चाहते हैं। नहीं, हम हमेशा अपनी पुरानी स्थिति को याद रखना चाहिए जिससे हमारे जीवन में घमंड ना आए। तो नम्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा कदम क्या है? कासिमिर, आप नम्र है क्या? सबसे पहले प्रश्न। तो नम्रता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? गोलू, क्या बोले? प्यार करने से बहुत घमंड आ जाएगी, मुझे अच्छा लड़की मिल गई। प्यार करने से नम्रता बढ़ेगी। साइमन क्या बोलते हैं, नम्रता प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? अपने आप को दीनहीन समझना। दीनहीन, पहले से हम दीनहीन है तो हम नम्र है, फिर नम्रता कैसे प्राप्त करेंगे? तो नम्रता प्राप्त करने के लिए हम हर एक व्यक्ति को सबसे पहला कदम है घमंड। मैं घमंडी हूं, मैं घमंडी हूं। जब आप स्वीकार करें तभी आप नम्र बनोगे। हम किसी न किसी रूप से, फिर हमने सोच सकते मेरे समान तेरा कोई नहीं, मैं इतने बच्चों को सिखा रही हूं, हालांकि किसी को बोलती नहीं होगी। नहीं तो अम्मा जी बोलेंगी मैं पेंशनर हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पकड़ने का कोई नहीं, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं।
नहीं तो आशीष सोचेगा मेरे समान फिर सुधारने वाला कोई नहीं है, ये झटका भी बढ़ा लेता हूं। तो वैसा हर एक व्यक्ति अपने जीवन के छोटे बड़े जो भी हो अपने आप को ऊंचा समझता, मैं कर सकता हूं। विजय भी बोलेगा मेरे समान इंजीनियर कोई नहीं, मैं इतना अच्छा सड़क बनाया हूं, अभी पूरा ऊपर रहा मैं पहले अच्छा था। तो वैसा हम हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप से अपने आप को बड़ा समझ मैं कर सकता हूं। मगर घमंड नम्रता प्राप्त करने के लिए मैं सोचता हूँ मेरे साथ म्यूजिशियन और कोई नहीं, जरा मतलब इतना अच्छा बजाता हूं। यस, ईश्वर के इसलिए हर वरदान ईश्वर के वरदान है और ईश्वर से और ईश्वर के लिए हमें अर्पित करना है। तो पहला कदम है अपने आप को स्वीकार करना है कि भाई घमंडी हो, तभी हम नम्र बनने के लिए प्रयास करेंगे। ईश्वर का निवास स्थान, गॉड्स थ्रोन। अल्विन, ईश्वर कहां वास करते हैं? हमारे दिल में नहीं। सबसे पहले ईश्वर का स्थान है स्वर्ग में, ईश्वर के सिंहासन जहां सभी स्वर्गदूत रहते हैं। और दूसरा निवास स्थान है हमारा शरीर, हमारा दिल। नम्र दिलों में रहते हैं। ईश्वर का दो निवास स्थान है आशीष। सबसे पहले ईश्वर का स्वर्ग सिंहासन और दूसरा है नम्र दिल। ना सबों के दिल में नहीं रहते हैं, घमंडियों के दिल में वास करेंगे साइमन? नहीं, ईश्वर नम्र दिलों में वास करता है। इसलिए दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7:14 में हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास ग्रंथ पेज नंबर 7:14 पढ़िए। तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, यदि अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश देश का कल्याण करूंगा। का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए, इस स्थान पर से जो प्रार्थना की जाएगी, उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी, उसे मेरी आंखें देखते रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। मेरे कान सुनते रहेंगे। तो यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करती है, नम्रता पूर्वक प्रार्थना करती है, ईश्वर कहता है इस स्थान पर से जो प्रार्थना की जाएगी उसे मेरी कान सुनते रहेंगे। और इसे जब तुम आंसू बहाकर प्रार्थना करते हो, तुम्हारे आंसू को ईश्वर देखते रहता है। यानी हमारा ईश्वर बहरा नहीं है कि नहीं फिलोमिना? जब तुम नम्रता पूर्वक प्रार्थना करोगे, यदि आप अपने बुरे जीवन को, कलंकित जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, ईश्वर कहता है मैं स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। ईश्वर हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहले चाहिए नम्रता, विनयपूर्वक प्रार्थना और ईश्वर की देखने की इच्छा। मैं ईश्वर की देखने के लिए इच्छा, मैं मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, अपनी बुराइयों को छोड़ देंगी, अपने पापमय जीवन को छोड़ देगी, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना। इसलिए इस वचन को मेरे बात दोहराइए, यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरी दर्शन चाहेगी। इसलिए जब कभी हम ईश्वर के मंदिर में आते हैं, ईश्वर का दर्शन के लिए आते हैं। ईश्वर के दर्शन पाने के लिए हमारे दिल में उत्सुकता होना चाहिए। और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसका कल्याण करूंगा। ये स्थान पर से जो प्रार्थना की जाएगी, उसे मेरी आंखें देखते रहेंगी, मेरे कान सुनते रहेंगे।
इसलिए हम अपने जीवन के हर सुख दुख को लेकर ईश्वर को अर्पित करते हैं। और जब हम विनय पूर्वक ईश्वर के सामने पेश होते हैं, मेरे कान तुम्हारी प्रार्थना सुनते रहेगी, मेरी आंखें तुम्हारे आंसू को बहते हुए आंसू देखते रहेंगी। कितने अच्छे ईश्वर हमें संदेश देता है। आज विनय पूर्वक प्रार्थना करेंगे। इसलिए हम हमेशा अपने जीवन में नम्रता को धारण करनी चाहिए। और याकूब 4:10 में हम पढ़ते हैं, याकूब 4:10। पेज नंबर 3, 4:10 पढ़िए। प्रभु के सामने दीनहीन बने, प्रभु के सामने दीनहीन बने, और वह आपको ऊंचा उठाएगा। वह आपको ऊंचा उठाएगा। भाइयों और बहनों, यस, आप एक दूसरे की निंदा ना करें। एक दूसरों की निंदा ना करें। जो अपने भाई की निंदा करता या अपने भाई का न्याय करता है, वह संहिता की निंदा और न्याय करता है। यस, आप लोग इस वचन को मेरे बात हो रहा है। प्रभु के सामने दीनहीन बने, वह आपको ऊंचा उठाएगा। जब ईश्वर के मंदिर में अपने आप को दीनहीन बनाते हैं, टूटे हुए दिलों को ईश्वर जोड़ता है। यदि हमारे दिल में दुख है, दुख को निकाल कर उसे आनंद से भर देता है। और यदि हमारे दिल में पाप है, हमें पाप मुक्त करता है, ऊंचा उठाता है। इसलिए ईश्वर के सामने अपने आप को दीनहीन बनाना है। पहला पेतरुस 5:6, उसी के याकूब के बाद में पहला पेतरुस 5:6 में गोल पढ़िए। 5:6। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे। शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, इससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएगा। उपयुक्त समय पर ऊपर उठाएगा। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। बहुत सुंदर वचन है। आपको इस वचन को मेरे बात दोहराइए। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय पर ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि उसे किसे फाड़ खाना है। शक्तिशाली ईश्वर के सामने अपने आप को विनम्र बनाना है। यानी हम नम्रता पूर्वक अपने असली स्थान को स्वीकार करना है। और तभी हम अपने स्थान को स्वीकार करेंगे यदि हम अपने कमजोरियों को जानेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी कमजोरियों को छिपा देते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। नहीं, इस शक्तिशाली ईश्वर हमें अच्छी तरह जानता है, वैसे हम भी अपने आप को अच्छी तरह जानना चाहिए और अपने सही स्थान ग्रहण करना चाहिए। उपयुक्त समय पर ऊपर उठाएं। ईश्वर हमारे जीवन में हम सबों को ऊपर उठाएगा, सारी चिंताओं को दूर करेगा। मगर यह चिंताएं क्यों हमारे जीवन में आती है? चिंता इसलिए हमारे जीवन में आती है फिलोमिना, विश्वास की कमी के कारण। यदि हम हर बातों में, हर कार्य में, जीवन के हर क्षेत्र में हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और जो चिंता है उसे हम ईश्वर को दे देते हैं, और जब हम ईश्वर को चिंताओं को नहीं देते हैं, फिर चिंता हमें खाने लगता है। और जब चिंता आ जाती है, ना हम प्रार्थना कर सकते हैं। चिंता आ जाती है, ना हम शांति से रह सकते हैं। चिंता आ जाए तो ना हम रात को अच्छे से सो सकते हैं।
चिंताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मगर हमारी चिंताओं को अपने पड़ोसी नहीं ले सकता, या अपने भाई बहन अपनी चिंता को नहीं ले सकता, क्योंकि उनको स्वयं भरपूर चिंता है। इसलिए हम अपनी सारी चिंताओं को उस पर छोड़ देने, ईश्वर पर छोड़ना है। और जब हम सारी चिंताओं को ईश्वर पर छोड़ देंगे, हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। और जब चिंता मुक्त हो जाते हैं, हमें अच्छी नींद आएगी। जब चिंता मुक्त हो जाते हैं, हमें प्रार्थना करने के लिए, काम करने के लिए हमें मन लगेगा। चिंता करने वाला ना काम पे मन लगता है, ना खाने पीने में मन लगता है, और ना सो सकता है, ना खा सकता है। आई कि नहीं सुनीता? ये सही बात है, प्रभु भी वही सही बातें बोल रहा है। चिंता, इसलिए चिंता मत करो। और चिंता हम इसलिए करते हैं, हम अपनी चिंताओं को ईश्वर के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं। मैं पकड़े रहता हूं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। प्रभु बोलता है नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, मैं करूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। यदि तुम अपनी चिंताओं को मेरे हाथ में दोगे तो मैं तुम्हें चिंता मुक्त कर ऊपर उठाऊंगा। चिंता में रहने वाला गिरे रहता है, चल फिर नहीं सकता है, बिस्तर पर लेटे रहता है। अरे क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत से चिंताओं से गिरा हुआ। तो ईश्वर हम सबों को चिंता मुक्त जीवन देना चाहते हैं। हमारे जीवन में खुशी हंसी देख, चिंता रहने वाला हंसेंगे क्या? नहीं, मुंह फुला के रहेगा। अरे क्या हो गया? रात को मेरे को 12 बजे को दांत दर्द चालू हो गया, मैं भी खड़ा हो गया। प्रभु क्या दिया वाला मुझे, मेरा नींद है, कैसा करना? फिर भी मेरे को याद आया, प्रभु आपको भी कितना दुख हुआ होगा। शायद रात को 12 बजे इतना दहाड़ में दर्द दिए प्रभु ने। आधा घंटा ऐसे सहते रहा, थैंक यू जीसस बोलते रहा, और दर्द को यीशु के दर्द के साथ मैंने समर्पित किया। आधा घंटे में फिर मुझे अच्छे से नींद आ गई। तो जब हमारे जीवन में चिंता आती है, दर्द आती है, उसे तुरंत यीशु को समर्पित कीजिए। उपयुक्त समय पर हमें ऊपर उठाएगा। हम हमेशा ऐसे गिरे नहीं रहेंगे, ऊपर उठाएगा। ईश्वर के आश्वासन है। यदि हम चिंताओं को ईश्वर के हाथों में नहीं देंगे तो शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह हमें फाड़ खाने के लिए तैयार है। कौन कमजोर है? जो चिंता में है, और उसे हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए आता है। शैतान जीवन को बर्बाद करने, ईश्वर हमारे जीवन को मुक्ति देने के लिए, चिंता मुक्त करने के लिए। इसलिए हम अपनी सारी चिंताओं को यीशु के हाथ में, जब भी आपके जीवन में चिंता आ जाती है, मुसीबत आ जाते हैं, अपने आप में रखने से कोई इलाज नहीं। ईश्वर के हाथों में हमें देने के लिए ईश्वर हमें, पेतरुस हमें बताते हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में, परिवार में ज्यादा चिंता है, वहां खुशी नहीं रहेगी। और जिस परिवार में चिंताओं को छोड़ देते हैं, उस घर में आनंद और खुशी रहेगी। और इसलिए घमंड व्यक्ति चिंताओं को नहीं छोड़ेगा, मैं देखूंगा, मैं करूंगा। नहीं, हमें नम्र बनना है, ईश्वर के हाथों में अपने समस्याओं को देना है। फिलिपी 2:5 में हम पढ़ेंगे। फिलिपी 2:5 304 2:5 से 11 तक। कौन नहीं पढ़ा अभी तक? 2:5 फिलोमेना पढ़ेगा? पढ़िए, मिल गया। फिलिपी 2:5 से, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। नहीं, उसके पहले एक अच्छा काला अक्षर में लिखा, उसको पढ़िए। मसीह की विनम्रता का अनुसरण। हाँ, मसीह की विनम्रता का अनुसरण करना। कैसे करना बताइए? आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। वो वास्तव में ईश्वर थे। वास्तव में ईश्वर थे। उनको पूरा अधिकार था। पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान
किया जो सब नामों में सभी नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी और लोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। तो संत पौलुस हमें यीशु मसीह की नम्रता की उदाहरण रखते हैं, किसी छोटे मोटे के नहीं। ये स्वयं यीशु मसीह का नम्रता हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में अनुसरण करने के लिए द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। कितनी अच्छी बात है, वह ईश्वर महिमा में सम्मानित सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी उस महिमा को छोड़कर नीचे आया, धरती पर आया और सबसे छोटा मनुष्य, सबसे कमजोर मनुष्य का रूप धारण किया, गरीबी जीवन को अपनाया, लोगों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था और आखिरी में डाकुओं के समान क्रूस पर मरने के लिए तैयार हो गया। और संत पौलुस हमें कहते हैं उस यीशु का नम्रता को अपने जीवन में हम अनुसरण करना चाहिए। फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ क्राइस्ट। कितनी कठिन बात है। हम नीचे से ऊपर उठना चाहते हैं, हम जो नहीं है उसी को भी हम दर्शाने के लिए प्रयास करते हैं। यीशु जो है उसे छोड़कर इतने छोटे अपने आप को छोटा बना देता है, नम्र बना देता है। और संत पौलुस हमें बताते हैं यीशु की अनुसरण करो। क्या यीशु की गरीबी जीवन आपको अच्छा लगता है? गरीबी जीवन किसको चाहिए? गरीबी से हम कब हटेंगे फादर जी? कब तक हम गरीबी जीवन जीते रहेंगे? हम यीशु की मृत्यु की फल, पुनरुत्थान, नया जीवन का बहुत सपना देखते हैं, मगर यीशु के समान गरीबी जीवन को अपनाने के लिए तैयार है। हम सबों के सर में मुकुट आना चाहिए, सोने के मुकुट, मगर यीशु ने कांटों का मुकुट को अपनाया। गरीबी जीवन, तिरस्कार की जीवन, लोगों द्वारा निंदित जीवन। और संत पौलुस बोलते हैं यदि आप नम्र हैं तो इस प्रकार की गरीबी जीवन को, तिरस्कृत जीवन को, कठिनाइयों के जीवन को हमें अपनाना है। वेरी डिफिकल्ट, मगर ये संत पौलुस ने अनुसरण किया और हम सबों को सलाह देता है कि हम भी यीशु के समान इस प्रकार नम्रता के जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। हालांकि नम्रता की जीवन दुनिया के दृष्टि में तिरस्कृत जीवन है, बेकार जीवन है, मगर प्रभु की दृष्टि में महत्व रखता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22:4 में आप पढ़ेंगे। सुक्ति 22:4। सुक्ति ग्रंथ 22:4 कौन पढ़ेगा? विनम्रता का परिणाम आप पढ़ लिया? अभी तक नहीं पढ़े? ओके। विनम्रता का परिणाम है प्रभु पर श्रद्धा। विनम्रता का परिणाम है प्रभु पर श्रद्धा, धन, सम्मान और जीवन। यस, आप लोग इस वचन को मेरे पास दोहराइए। विनम्रता का परिणाम है प्रभु पर श्रद्धा, धन, सम्मान और जीवन। कितनी अच्छी बात है। यदि हम प्रभु में विनम्रता दिखाएंगे तो क्या हो जाएंगे? उसका परिणाम है प्रभु पर श्रद्धा, यानी जो नम्र व्यक्ति है ईश्वर पर श्रद्धा रखता है। घमंड व्यक्ति ना ईश्वर की परवाह करता है, ना पड़ोसी की चिंता करता है, मगर नम्र व्यक्ति प्रभु पर श्रद्धा रखता है, प्रभु के चरणों में आने के लिए हमेशा तैयार रहता है और कहता है उसके जीवन में धन भी आ जाएगी, सम्मान आ जाएगी और जीवन भी आ जाएगी। आप लोग इस वचन की मेरे बात दोहराइए। विनम्रता का परिणाम है प्रभु पर श्रद्धा, धन और सम्मान। पहला पेतरुस 2:21 में, पहला पेतरुस 2:21।
221 पेज नंबर 221 कौन नहीं पढ़ा अभी तक पढ़िए। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। यस, इसलिए तो आप लोग बुलाए गए हैं, बोलिए क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया है जिससे आप उनका अनुसरण करें। क्रिस्तियों का बुलाहट का पहली मकसद ही यही है। क्रिस्तियों का बुलाहट का पहली मकसद यही है कि मसीह ने आप लोगों को दुख भोगकर उदाहरण दिया है। इस एग्जाम्पल, यीशु का दुख भोगना हम सबों के लिए एग्जाम्पल है ताकि हम यीशु का उस दुख का जीवन को अनुसरण करें। और इसलिए हमारे जीवन में छोटे बड़े दुख आती है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं। जीवन में दुख आती है, परेशानी आती है, हमें रोने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु हमारे एक व्यक्तियों को अपनी दुखों का सहभागी बनाना चाहता है, उदाहरण दिया है हमें अनुसरण करने के लिए। और इसलिए ईश्वर हमारे जीवन में तकलीफें भेजता है, साइमन परेशानी को भेजता है, हमें दुखी होकर निराश होकर ऐसा सब रोते नहीं, मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों आया? क्योंकि ईश्वर हम सबों को सहभागी बनाना चाहता है, अनुसरण करने के लिए हमें उदाहरण दिया है। सो वी मस्ट फॉलो। आज नहीं तो कल जब कभी ईश्वर हमारे जीवन में दुख भेजता है कासिमिर, हम उसे स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू जीसस बोलकर मुझे आपकी दुख भोग में सहभागी बनाने के लिए इतना सा मौका दिया, इसलिए ईश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक जीसस फॉर हर कठिनाइयों के लिए, मुश्किलों के लिए जो ईश्वर हमारे जीवन में भेजता है, उसको धन्यवाद देना चाहिए, है कि नहीं अम्मा जी? अब रोजलिन है, यस रोजलिन अम्मा जी। तो इसलिए हमें दुख से, निराश होने की, परेशानी से, तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए फिलिपी में 3:10 में सब पौलुस हमें बताते हैं, फिलिपी 3:10 फिलिपी 3:10 तेरेसा बहन पढ़ो। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूं, उनके मैं अभी तक निकाला नहीं, इतना जल्दी निकाल रहा हूँ। फिलिपी 3:10 पेज नंबर 305। मैं यह चाहता हूँ मसीह को जान लो, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करो और मृत्यु में उनके सदस्य बनकर उनके दुखों का सहभागी बन जाओ, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। बहुत सुंदर वचन, आप लोग इस वचन की मेरे बात तो रही। संत पौलुस हमें बताते हैं, मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लो, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करो और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुखों का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी भी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। तो संत पौलुस के दिमाग में एक ही विचार है कि मैं मसीह को जान लो। मसीह को जान लो, इन्हें ना केवल मसीह की क्रूस मरण, मगर उसकी गरीबी जीवन, उसकी स्वभाव, उसकी व्यवहार, उसकी चमत्कार, उसकी जीवन की हर क्षेत्र को हमें जानने के लिए प्रयास करना है। मसीह को जानने के लिए क्या रास्ता है तेरेसा बहन? यस, मसीह को जानने के लिए हमें वचनों को पढ़ना है। और मसीह को जानना संत पौलुस के जीवन में सबसे पहला स्थान रखता था। सबसे पहला स्थान मसीह को जान लो और उसका दुखों का सहभागी बनो और उसके मृत्यु में उसके समान बनो। यानी यीशु के समान ही मैं मरना चाहता हूं, यीशु के समान ही मैं दुख उठाना चाहता हूं। और यीशु के समान मरने के लिए, दुख उठाने के लिए यीशु के स्वभाव को जानना, यीशु के
जीवन को जानना और यीशु के हर कार्य को जानना हमें अनिवार्य है। क्या संत पौलुस के समान मेरे जीवन में भी मसीह को जानने के लिए सर्वोत्तम स्थान देता हूं? आशीष, मसीह को जानने के लिए आप कितना प्रयास करते हो? सिर्फ गिरजा में जो 1 घंटा का जो प्रवचन होती है उतना ही में, या घर में आप रोज प्रवचन यीशु का वचन पढ़ते हो यीशु को जानने के लिए? सर्वोत्तम स्थान दिया। क्या मैं मेरे जीवन में रोज 1 घंटा प्रभु के वचनों के लिए, यीशु को जानने के लिए, जो रिट्रीट से आने के बाद कुछ उत्साह है, इच्छा है, यस आई वांट टू नो क्राइस्ट, प्रभु यीशु को मैं और जानना चाहता हूं, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया? जो कितना पढ़ना पढ़ते हो? एक अध्याय, रोज 1 अध्याय पढ़ना। अब 1 हफ्ता से 1 अध्याय के पीछे नहीं लग रहे। यीशु को अधिक जानने के लिए प्रयास करना है कि नहीं साइमन? रोज बाइबल पढ़ते हो आप? कितने अध्याय पढ़ते हैं? 1 पैराग्राफ, यानी 1 अध्याय में 10 पैराग्राफ में 10 दिन लगेंगे आपको। तो यीशु को जानने के लिए जल्दी जल्दी यीशु को जानना है, नहीं तो हम बुढ़े हो जाके मर जाएंगे, पर यीशु को पूरा ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कोशिश करना है हमें आगता, आगे अग्रिता। आगता का नाम उन्होंने बदल दिया, अग्रिता बोल दिया। तो आगता, आपको स्वागत है। थैंक यू बात बोलो बोलिए। तो आप यीशु को जानने के लिए अपने जीवन में महत्व देते हो, बाइबल पढ़ते हो। सोनो आप नहीं पढ़ सकती तो साइमन पढ़ेंगे, आप सुनो। तो हर व्यक्ति कोशिश करना है संत पौलुस के समान यीशु को जानना सबसे पहला उद्देश्य है। जानने के बाद यीशु के समान उसकी मृत्यु के सहभागी होना है। उन्हीं के समान मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मरते समय यीशु तिरस्कृत हुआ, निंदित हुआ, अपमानित हुआ, फिर भी उसने बदला नहीं लिया। गांधी जी बदला नहीं लिए। यीशु की सद्गुणों को भी उन्होंने अपने जीवन में पालन किया। हम क्रिस्ती होकर हम यीशु को और कितने अनुसरण करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए संत पौलुस के जीवन में सबसे पहली इच्छा है, द हाईएस्ट डिजायर संत पौलुस के जीवन में यीशु को जानने के लिए। सुनीता बाइबल पढ़ते हो यीशु को जानने के लिए? अभी शुरू करो। यीशु को जानना चाहते हो? यस, यीशु को जानना चाहते हो? एक दिन यीशु के समान स्वर्ग में यीशु के साथ रहना चाहते हो? आलमीन यीशु के साथ रहना चाहते हो या मम्मी के साथ पराठा खाते रहेंगे? यीशु के साथ हम सबों को एक दिन रहना है। यदि यीशु के साथ स्वर्ग में रहना है तो यीशु के जीवन के हमें सहभागी होना है, उनकी मृत्यु के हमें सहभागी होना है। विदाउट गुड फ्राइडे देयर इज नो रेजरेक्शन। इसलिए यीशु की उस पुनरुत्थान के जीवन में सहभागी होने के लिए हम सबों को यीशु के दुख में सहभागी होना है। हमारे यीशु का क्रूस के मुकुट में हमें सहभागी होना है। मुझे स्वर्ग तो मिलना चाहिए, अनंत जीवन तो मिलना चाहिए, मगर अनंत जीवन मिलने के लिए मुझे क्या मैं यीशु के समान, पौलुस के समान उस कठिनाइयों के जीवन को झेलने के लिए तैयार है? विदाउट गुड फ्राइडे देयर इज नो रेजरेक्शन। लेकिन आशीष, गुड फ्राइडे के अलावा विदाउट गुड फ्राइडे हमें पुनरुत्थान नहीं मिलेगी। यानी उस यीशु के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन पाना है तो हम सबों को संत पौलुस के समान यीशु के मृत्यु में मुझे सहभागी होना है, यीशु के समान जीवन में अनुसरण करना है, नम्रता के जीवन को अनुसरण करना है। क्या बोलते स्वीटी? यस, अगले बार आप वचन पढ़ेंगे। तो मत्ती 18:1-4, मत्ती 18 पढ़ेंगे। मत्ती 18:1-4, पेज नंबर 30। आप लोग स्वीटी की आवाज सुनिए। 18:1-4। मिलेगी? जोर से पढ़ना है। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, ईसा के पास आकर शिष्य बोले, स्वर्ग के राज्य में सब
सबसे बड़ा कौन है स्वर्ग राज्य में? ईसा ने एक बालक को बुलाया एक बालक को बुलाया, और उसे उनके बीच में खड़ा कर मैं तुम लोगों से यहाँ कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम सबों को कैसे किससे रूप में बनना है? छोटे बालक जैसा बनना है। फिर से हम सबों को स्वीटी जैसा बन सकता है क्या? बन सकते हैं? छोटे बालकों जैसा बनाने। छोटे बालक हमेशा माँ बाप के ऊपर निर्भर रहते हैं, है कि नहीं? वैसा हम भी ईश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। छोटे बालक के जीवन में कोई अधिकार जताने का इच्छा नहीं होती है। होती क्या? वो तो खेलते फिरते कूदते रहते हैं, अधिकार नहीं जताते हैं और नम्र रहते हैं और वे सीखने के लिए तैयार है। बच्चों का कुछ भी बोलो, यस मम्मी। अगले सोना अभी अपने रफीला पे सिखाएंगे, जो भी आप बोलेंगे यस मम्मी बोलेंगे। वहां जाओ बेटे जाएंगे, इधर आप बोले इधर आएंगे, सीखने के लिए तैयार। वैसा हम भी यीशु के सामने यीशु के बारे में सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और यदि तुम ऐसा छोटे बालकों जैसा नहीं बनोगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटे बालकों का गुण हमारे जीवन में आना चाहिए। ईश्वर पर निर्भर रहना, ईश्वर को जानने के लिए प्रयास करना और अपने अधिकार को न जताना, ये सब छोटे बच्चों की गुण है। वैसा हम भी उन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। लूकास 18:11 शारदा पढ़िए। लूकास 18:11 127 18:11 फरीसी तन पर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना इस नाकेदार की तरह ही मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का 10 मान चुका देता हूँ। नाकेदार उस दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आप उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। आप अपने को बड़ा मानते हैं कि छोटा मानते हैं? कितने छोटे? स्वीटी से भी छोटी? उसके बीच में यस। यहाँ 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, फरीसी और नाकीदार। तो फरीसी जाकर प्रार्थना करता है ईश्वर के मंदिर में। साइमन कैसे करता है? अपने आप को निर्दोष, सबसे पहले ईश्वर के सामने जाके बोलता है, अपने आप को निर्दोष साबित करता, मैं इस नाकेदार के समान लोभी, व्यभिचारी, झूठा नहीं हूं। ईश्वर के सामने ऐसा कोई हो सकता है अपने आप को सही साबित कर सकता है? और हालांकि दूसरी तरफ ये नाकेदार ईश्वर के मंदिर में जब क्या प्रार्थना करता है? क्या प्रार्थना किया? मैं पापी हूं, मुझ पर द शॉर्टेस्ट प्रेयर। कितनी छोटी प्रेयर उसने बोल दिया, प्रभु मैं पापी हूं। और उस प्रार्थना का जवाब मिली कि नहीं? नहीं मिली। वह खुश होकर ईश्वर की शांति प्राप्त कर घर गया, यानी उसकी प्रार्थना की सुनवाई हुई। मगर यह फरीसी जो इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना किया और यही कहा कि मैं उस व्यक्ति के समान लोभी नहीं, व्यभिचारी नहीं, और अपने सद्गुणों का ढिंढोरा पीटता, हमें हफ्ता में 2 बार उपवास
मैं चंदा देता हूं, वो करता हूं। पर ईश्वर के सामने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं अपने अच्छे कार्यों के लिए ढिंढोरा पीटे। ईश्वर के सामने हम हर एक व्यक्ति पापी है कि नहीं विजय? और इस पापी ने यीशु के पास क्या प्रार्थना किया? मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। छोटी सी प्रार्थना पर उसने दिल से किया। इसलिए यीशु के पास लंबी लंबी प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। जब हम दिल से एक छोटी सी शब्द बोलते हैं, ईश्वर स्वीकारता है और वह संतुष्टि होकर पाप मुक्त होकर अपने घर गया। यानी ईश्वर के लिए बहुत लंबी लंबी एक घंटा प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। छोटी सी प्रार्थना मगर दिल से उसने किया। इसलिए हमें फरीसी के समान अपने कार्यों को ढिंढोरा नहीं पीटना है। दूसरों से अपने आप को तुलना नहीं करना। मैं उसके समान नहीं हूं, मैं इसके समान नहीं हूं, उससे मैं और अच्छा हूं। जो तुलना करता है वह अपने आप को दोषी ठहराता है। जो लोग अपने आप को राइचियस मानते हैं, ये कंडेम्स हिमसेल्फ, अपने आप को दोषी ठहराते हैं। इसलिए अपने आप को किसी से तुलना मत करो। हम अपने आप को यीशु से तुलना करना है। क्या मैं यीशु के समान हूं? और नाकीदर बोलता नहीं, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। इस प्रकार की नम्रता ईश्वर के लिए बहुत प्यारे होते हैं और उस व्यक्ति पाप मुक्त होकर ईश्वर की आशीष ग्रहण कर अपने घर जाता है। दूसरा इतिहास ग्रंथ 32:26। दूसरा इतिहास ग्रंथ 32:26। 592। पेज नंबर 597। अग्रिता तो मिल गया, आपकी आवाज सुनेंगे अग्रिता। पेज नंबर 597, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 32 वचन 26। तब हिजकिय्याह ने अपने अहंकार के लिए पश्चाताप किया। उसने और यरूशलेम के निवासियों ने दीनता दिखाई। इसलिए प्रभु का कोप हिजकिय्याह के समय में उन पर नहीं पड़ा। आप लोग इस वचन को मेरे बाद दोहराइए। तब हिजकिय्याह ने अपने अहंकार के लिए पश्चाताप किया। उसने और यरूशलेम के निवासियों ने दीनता दिखाई। इसलिए प्रभु का कोप हिजकिय्याह के समय में उन पर नहीं पड़ा। राजा हिजकिय्याह ने अहंकार किया। कौन सा अहंकार किया? उसने यही अहंकार किया कि ईश्वर ने उसे चमत्कार के रूप में चंगाई दे दिया। उसकी आयु कितना साल बढ़ा दिया? कितना साल बढ़ा दिया? यस, डरो मत, बोलिए। 15 साल आयु उसको बढ़ा दिया। और इतना उपकार ईश्वर से प्राप्त करने के बाद हिजकिय्याह राजा ने ईश्वर को उचित मात्रा में धन्यवाद नहीं दिया। उचित मात्रा में धन्यवाद नहीं दिया, अहंकारी बन गया। अहंकारी लोग, घमंड लोग धन्यवाद नहीं देते हैं, है कि नहीं आशीष? तो जब उसके जीवन में इस प्रकार अहंकार आ जाता है और ईश्वर उसे और इस्राएलियों को दंड देने के लिए चेतावनी देता है, तब फिर से वह पश्चाताप करता है और उन पर और पूरे इस्राएल के लोगों पर ईश्वर जो दंड देने वाला था उसे नहीं दिया है। तो हमारे जीवन में भी जब ईश्वर महान कार्य करता है, हमें घमंड नहीं बनना है। यदि आज के दिन आप सभी जन ईश्वर के मंदिर में आए हैं, आए कि नहीं? और सभी लोग जीवितों के बीच में हैं, मरे लोगों के बीच में नहीं, ये ईश्वर की देन है, ईश्वर की आशीष है। यदि आज हम नींद से उठे हैं, ईश्वर की आशीष है। और इसलिए हमारे जीवन के हर छोटे बड़े वरदान के लिए हमें निरंतर ईश्वर को धन्यवाद नहीं दें, ईश्वर को धन्यवाद देनी चाहिए। बहुत बार हम टेक इट फॉर ग्रांटेड, ईश्वर हमें जिलाया मगर उसको हम धन्यवाद नहीं देते हैं। मम्मी आपके लिए रोज खाना बनाती है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, मम्मी का काम ये देना है।
नो, मम्मी ऑल्सो डिजर्व हमारे थैंक्स, हमारे धन्यवाद। मम्मी को भी, मम्मी को धन्यवाद देते कि अच्छा पराठा खिलाने से? नहीं। मम्मी अच्छा खाना, अच्छा क्या पनीर बनाए, थैंक यू बोलता है? अच्छा बनाया? नहीं बोलता है। यानी जब आप मम्मी को धन्यवाद देते हो, यू आर थैंकिंग गॉड। तो धन्यवाद की भावना छोटे बड़े हर व्यक्ति के दिल में आना चाहिए। कोई आगे बोलता नहीं, मुझे मालूम है, अच्छे से खाएंगे और ऐसे चुपचाप चले जाएंगे। मम्मी को तो देना है कि नहीं? जो मम्मी डैडी जो भी हो, हम कृतज्ञ रहने चाहिए। जब हम कृतज्ञ रहते हैं और हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, जब मम्मी आपका अच्छा खाना बनाती है, से थैंक यू मम्मी, बहुत अच्छा बनाई। नमक कम रहने से भी बोलना अच्छी बनाई। सो यू मस्ट लर्न टू थैंक गॉड। जब थैंक की धन्यवाद देते हैं, ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद देना चाहिए। इसायास के ग्रंथ 5:15, इसायास नबी, पेज नंबर 1096। 1096। कौन अभी तक नहीं पढ़ी? 5:15। अहंकारियों को झुकना पड़ेगा। यस, अहंकारियों को झुकना पड़ेगा। मनुष्यों का घमंड चूर-चूर कर दिया जाएगा। चूर-चूर किया जाएगा। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने निर्णय के कारण महिमान्वित हो। यह हो गया। पर सुनिए, अहंकारियों को, बोलिए, झुकना पड़ेगा। मनुष्यों का घमंड चूर-चूर किया जाएगा। ये अहंकारी कौन है? आलविन अहंकार है? नहीं। आलविन अहंकारी नहीं बन सकता है। अहंकारी वही है ईश्वर की दृष्टि में जब उसके जीवन में ईश्वर के लिए जगह ना हो। मैं अपने जीवन जी सकता हूं। म्यूजिक सुनना पाप है। आजकल जो लगाता है कान में माइक लगाता है, फादर को से निकाल लेता है। क्यों निकाला? म्यूजिक सुनना पाप है? सही में नहीं। मगर यदि वही म्यूजिक हमें ईश्वर से दूर करता है, देन यू आर घमंड, अहंकार बन जाते हो। आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी घोड़ा है, आप दूसरा एक घर बनाते हैं, कोई पाप है? नहीं। मगर आपके जीवन में यह नहीं मालूम कि मुझे कब पर्याप्त घर हुआ, धन हुआ। यू डू नॉट नो व्हेन टू स्टॉप। आपको मालूम नहीं कब आपको रोकना है। घर बनाने से, गाड़ी खरीदने से, जमीन लेने से मुझे कब रोकना है, कब मुझे इतना पर्याप्त है, जब आपको मालूम नहीं है, दैट इज अहंकार। इसके कारण आप ईश्वर को अपने जीवन से दूर करते हो। इसलिए अहंकार लोगों का घमंड चूर किया जाएगा। आज नहीं तो कल ईश्वर सबों को बराबरी करता है। और बराबर कौन कब होते हैं इंसान? अहंकारी और नम्र सब लोग बराबरी हो जाते हैं। साइमन कब होते हैं? मरने के बाद नहीं, मरते समय बराबर हो गए, तो एक हो गया। यस, मरने के बाद अहंकारी और नम्र सब बराबर हो जाते हैं। अमीरी और गरीबी सब, मृत्यु सबों को बराबर कर देती है। और इसलिए हमें अहंकारी नहीं बनना है। हमारे जीवन में ऐसा कोई चीज ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो हमें ईश्वर से दूर ले जाता हो। ऐसी चीजों को, ऐसी कार्यों को हमें जीवन से दूर हटाना है। John 13:14, Sister Elizabeth. John 13:14. पेज नंबर 169। John 13:14, page number 169। 13:14. Page number 169. 13:14. 13-14 अध्याय वचन। नहीं मिला।
यदि मैं तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे को पैर धोने चाहिए। आप लोग इस वचन के मेरे बात दोहराइए। यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरों के पैर धोने चाहिए। साइमन किसी के पैर धोए क्या? प्रफुल्ल क्या नाम है उसका? रफीला का पैर नहीं धोया उन्होंने कहा। पैर धोना यानी दासों का काम है, नौकरों का काम है, यानी नम्रता के जीवन, गरीबी जीवन, नम्रता के जीवन। ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए लोग नौकरों को रखते हैं। और यीशु कहता है मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए तो तुम भी एक दूसरों के पैर धोने चाहिए। तो यीशु हमें यहाँ यही बताना चाहता है कि हम नम्रता के सर झुकने के लिए तैयार होना चाहिए। सर झुकना है, घुटने में आना है और एक दूसरों के काम करना है। एक दूसरों के लिए काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि दूसरों के लिए लाभदायक है और ईश्वर के लिए सम्मान देती है तो वो काम हमें करना चाहिए। जो भी काम हम करते हैं कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि मेरे भाई के लिए लाभदायक है और ईश्वर के लिए महिमा देती है तो वो उस कार्य को हमें करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसी के बारे में यीशु बता, मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए, तुम्हारी सेवा की। और दूसरा यीशु हमें यही बताना चाहते हैं, ना केवल शारीरिक रूप से पैर धोने से शुद्ध होते हैं मगर आत्मिक स्वच्छता के बारे में। आत्मिक स्वच्छता, प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु में सहभागी होने के लिए हम सबों को स्वच्छ होना है, पवित्र होना है। पानी से धोने से हमारा दिल साफ नहीं होता है। होता कि निर्मल? निर्मला बोल रहा, निर्मल नहीं होता है फिलोमिना। पैर धोने से हम आत्मिक रूप से स्वच्छ नहीं होते हैं। मगर पैर धोने का एक प्रतीक है कि हम भी उसी प्रकार आत्मिक रूप से साफ होना चाहिए जिससे हम ईश्वर के साथ एक हो सके। must cleanse ourselves spiritually, आत्मिक रूप से हम सबों को स्वच्छ होना है। और इसलिए हम हर हफ्ते पाप स्वीकार करते हैं। पाप स्वीकार में बाहर रहना है। हम घर से नादो कराते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, मगर ईश्वर हम सबों को आत्मिक रूप से स्वच्छ करता है संस्कार के द्वारा। और इसलिए हमें दोनों रूप से स्वच्छ होना है। इसलिए पेतरुस क्या कहता है, प्रभु ना केवल मेरा पैर धोइए, मेरा सर भी धोइए, यानी मेरा शरीर के हर अंग को पवित्र कीजिए। शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र कीजिए। वैसा हम ना केवल बाहरी रूप रंग को स्वच्छ करना है, साफ करना है, मगर आंतरिक रूप से भी हमें स्वच्छ होना। ईश्वर आंतरिक रूप में स्वच्छता को देखता है, बाहरी रूप रंग को नहीं। हम बाहरी रूप रंग देखते हैं कि नहीं आशीष, ओ ये लड़की कितना सुंदर दिखती है, ये लड़का कितना अच्छा कपड़ा पहन कर आया है, वो बहुत अच्छा है। पर ईश्वर बाहरी रूप रंग, इसलिए आशीष अपने रूप को छुपा देता है, पर कोई देखो, मेरा दिल देखो बोलता है कि नहीं। सो ईश्वर अपने दिल को देखता है। आप और मैं बाहरी रूप रंग देखकर लोग जज करते हैं, न्याय करते हैं, कितना अच्छी दिखती है। कपड़ा अच्छा दिखने से क्या हो गया? दिल इंसान का असली रूप है, अपना दिल का असली रूप। उस दिल को ईश्वर देखता है। ईश्वर की दृष्टि में हम सबों को अच्छा बनना है। स्तोत्र ग्रंथ 25:9 स्तोत्र ग्रंथ 25:9 कौन नहीं पढ़ा अभी तक? सिस्टर मेरी 25:9 स्तोत्र ग्रंथ साम्स। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता है, मार्ग की शिक्षा देता है। आप इस वचन के मेरे बात दोहराइए, वह दीनों को
तो जो नम्र है उनको ईश्वर क्या करता है? सही रास्ता पर ले चलता है। घमंडी लोग अपने ही रास्ता चुनते हैं, है कि नहीं फिलोमिना? घमंडी लोग अपने ही रास्ते चुनते हैं, मगर जो नम्र है वह ईश्वर के पास जाता है, और जो ईश्वर के पास जाता है ईश्वर उन्हें सन्मार्ग पर ले चलता है कि नहीं आशीष? इसलिए आज वचन को मेरे बात दोहराए, जो दीन है सन्मार्ग पर ले चलता है और पथ दलितों को अपनी मार्ग की शिक्षा देता है। नम्र है, पथ दलित है, ये नम्र लोगों के बारे में बताया गया। पथ दलितों को, नम्र लोगों को ईश्वर शिक्षा देता है। कैसे शिक्षा देता है? कहां से देता है शिक्षा? वचन से। एग्जैक्टली साइमन। प्रभु यीशु हम सबों को यदि नम्र बनकर प्रभु के चरणों में बैठते हैं और सुनते हैं, और यदि अपने घर में वचन पढ़ते हैं, तो ईश्वर हमें प्रेरणा देता है, सन्मार्ग पर ले चलने के लिए हमें शिक्षा देता है। और इसलिए जब आप घर में बैठकर बाइबल पढ़ेंगे अकेले में, आपको नई प्रेरणा मिलेगी। आप कोई समस्या में रहेंगे, कोई दुख में रहेंगे, कौन सा रास्ता अपनाना नहीं मालूम, फिर आप प्रार्थना में बैठते समय, वचन पढ़ते समय आपको नई प्रेरणा मिलेगी, नई विचार आएगी। यस, यू डू दैट। दैट इज द गॉड्स वेज ऑफ टीचिंग यू। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, और इसलिए आपकी हर समस्या में, दुख में क्या करना मालूम नहीं है, गो टू द बाइबल। प्रभु हमें शिक्षा देने के लिए, हमें समझाने के लिए तैयार है, और इसलिए हमें बाइबल खोलने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। हमारे हर दुख में हमें वचन के पास जाना है, नहीं यीशु के पास जाना है, और वह हमें सही रास्ता दिखाता है और हमें सही शिक्षा देता है when we read the word of God। और इसलिए हमें बाइबल पढ़ने की, हर जरूरत में प्रभु के पास जाने की जरूरत है। आइज़ाया 61:3, आइज़ाया 61:3 कौन नहीं पढ़ा अभी तक? तेरेजा बहन, दूसरा सीनियर तेरेजा बहन, जूनियर का हो गया। 61 ईसाया नबी 61:3। राख के बदले, यस, राख के बदले वो गए मुकुट पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं, और निराशा के बदले स्तुति का चादर उड़ा। कितनी सुंदर वचन, आपने इस वचन के मेरे बात दोहराइए। राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं, और निराशा के बदले स्तुति का चादर उड़ाऊं। यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद यही है कि दीन दुखियों को आनंद का संदेश सुनाने के लिए। राख किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है, पश्चाताप की प्रतीक है। जब योना नबी ने पश्चाताप की घोषणा की, तो राजा से लेकर जानवर तक सब राख ओढ़कर पश्चाताप किए। और राख के बदले क्या दूंगा बोलता है? राख के बदले में उन्हें मुकुट पहनाऊं। जब हम ईश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं, अपनी बुराई को छोड़ना चाहते हैं, एक नया जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु यीशु कहता है मैं तुम्हें मुकुट पहनाऊं, यानी आपको बेटा बेटिया बनाकर सिंहासन का अधिकारी बनाऊं। और वो ईश्वर के सिंहासन के अधिकारी बनने के लिए हम सबों को क्या करना है? पश्चाताप करना है, राख ओढ़ना है, अपने पापों को छोड़ना है। और प्रभु यीशु का आगमन का संदेश यही है कि हम सबों को फिर से ईश्वर का राज्य देने के लिए, यदि इसलिए हमें राख ओढ़कर पश्चाताप करना है, अपने पाप के जीवन को त्यागना है, तो वह मुकुट आपके लिए तैयार है। इस मुकुट को पाने के लिए हमें इस प्रकार की प्रायश्चित का जीवन, पश्चाताप का जीवन जीना। आगे चलकर शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करो। शोक वस्त्र ने, जब हम ईश्वर को छोड़कर अपने जीवन जीते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं? आज साइमन, ईश्वर रहित जीवन
दुखी जीवन है। जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर नहीं है वह निराश हो जाता है, कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो वह जीवन में खुश नहीं है। और इसलिए यदि हम ईश्वर के पास जाएंगे तो यीशु कहता है मैं आनंद के तेल प्रदान करूंगा। तेल किसकी प्रतीक है? तेल किसका प्रतीक है? ईश्वर। और थोड़ा सही शब्द, हाँ और कौन है? पवित्र तेल क्या किसके संकेत है? ओके, परिणाम है। पवित्र तेल लगाने से परिणाम है पवित्र, ओके वो भी परिणाम है। आनंद का तेल तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं बहुत बार इसके बारे में बताए हुए। आनंद का तेल किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है। सैमुएल जाकर दाऊद राजा को पवित्र तेल से मलम किया तो उसके ऊपर कौन उतरा? ये हमेशा डोंट फॉरगेट दैट। चर्च में, कलीसिया में, संस्कार में तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और जब हम यीशु कहता है यदि तुम शोक के वस्त्र यानी आपकी पुरानी दास्ता के जीवन को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे दूंगा और वह आनंद का आत्मा है। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के जीवन में है वो कभी शोक नहीं करता है, दुखी नहीं होता है कि नहीं? सही में दुखी नहीं। हालांकि वह बीमार की बिस्तर पे पड़े रहेगा, शरीर बीमारी से लेटा रहेगा, फिर भी वह आत्मा में खुश है। क्यों? क्योंकि उसे पवित्र आत्मा संचालित आनंद का तेल तुम्हें प्रदान करूंगा। इसलिए अपने जीवन में कितना भी मुश्किलें परेशानी आ जाएंगे तो हमें निराश और दुखी होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर की आत्मा हम में है। आनंद का तेल तुम्हें प्रदान करूंगा यदि हम पाप के जीवन को छोड़ देंगे। और आगे चल के कहता है निराशा के बदले स्तुति की चादर उड़ाओ। निराश व्यक्ति, दुखी व्यक्ति ईश्वर को स्तुति करता है, ईश्वर को दोष देता है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों समस्या आई, क्यों ऐसा है। मगर हमें उन सभी बुराइयों के लिए यदि हम ईश्वर की स्तुति करेंगे तो हम चादर ओढ़ने से क्या हो जाता है? पूरा ढक जाता है। वैसा पवित्र आत्मा हमें सर से लेकर पैर तक ढाक देगा और हम आनंद से भर देंगे। तो इसलिए हमें यशायाह नबी यीशु की आगमन का हमें अर्थ समझाते हैं। प्रभु के यीशु के आगमन ही दुखी लोगों को खुशी से भरने के लिए, दुखी लोगों को आनंद से भरने के लिए, निराश लोगों को आशा देने के लिए। और इसलिए हमारे जीवन में ना निराशा होना है ना दुखी होना है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। हम सबों को पवित्र आत्मा मिला है बपतिस्मा में, दृढ़ीकरण में, और जब हम वचन सुनते हैं कि नहीं सुनीता, और इसलिए हमें दुखी होने की, निराश होने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा है तो हम खुश रहेंगे, रेशम है कि नहीं? होली स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ जॉय, आनंद के आत्मा है, और इसलिए हमें दुखी होकर जीने की जरूरत नहीं। Isaiah 59:15, Isaiah 59:15, उसी में आगे बढ़ेंगे। 1160 59:15 कौन नहीं पढ़े अभी तक? लूकस Isaiah क्या बोला मैंने? 61 जो ऊपर से दूर रहता है, जो उसके हाथ नहीं 57, Isaiah 57 15, यस पढ़िए लूकस। सॉरी फॉर रॉन्ग संकेत नंबर देने के लिए। 57:15 15। हाँ, जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यह कहता है उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूँ, ढाढ़स बंधाने,
संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ भी रहता हूं। मैंने शुरुआत में कहा है कि साइमन, इस वचन को मेरे बात दोहराइए। सर्वोच्च प्रभु सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यह कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थानों में निवास करता हूं, किंतु मैं विनीतों को ढाढ़स बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ भी रहता हूं। तो ईश्वर का निवास स्थान कितना है? तीसरा कहां से लाया? पश्चातापी लोग ही विनीत रहते हैं, विनीत लोग ही पश्चाताप करते हैं। तो ईश्वर का निवास स्थान दो है, उच्च स्वर्ग में रहता है। और मेरा नाम क्या है? ईश्वर स्वयं अपना नाम बताता। क्या नाम है? पवित्र ईश्वर। क्या नाम है सही में? और उसके लिए कोई समय नहीं है, मैं सदा बना रहता हूं। आपके लिए, मेरे लिए सवेरे शाम है, 5 बजे 4 बजे है, मगर ईश्वर के लिए कोई समय नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं, ये सदा बना रहता है। ईश्वर के लिए कोई समय नहीं, अनंत काल से रहेगा, रहता है और हमेशा के लिए रहेगा। एक नहीं सही में? ईश्वर सदा बना रहता है और कहता है जिसका नाम पवित्र, यह कहता है, मैं तो उच्चतम स्थान में स्वर्ग में रहता हूं और किंतु विनीतों को ढाढ़स बंधाने के लिए, जो दुखी है, जीवन में निराश है, उनको ढाढ़स बंधाने के लिए, हिम्मत देने के लिए मैं उनके पश्चातापी दीनहीन हृदयों में भी मैं वास करता हूं। तो आप चाहते हो कि ईश्वर आपके दिल में वास करें? शारदा, डू यू वांट जीसस टू लिव इन योर हार्ट? यदि हम ईश्वर को हमारे दिल में वास करने के लिए जगह देना चाहते हैं तो कासिमीर, अभी तक आपने पाठ नहीं पढ़ा, तो ईश्वर कहता है पश्चातापी और दीनहीन हृदय में मैं वास करना चाहता हूं। घमंड लोगों के दिल में ईश्वर वास नहीं करता है। बोलो, आप अपने दिल को घमंड बना कर रखे हो या नम्र बना कर? बोलो, घमंड यही कि मेरे सामने हैंडसम कोई नहीं है, मैं इतना स्लिम हूं, मैं इतना हैंडसम हूं, मेरे समान पूरे अमला में कोई घमंड लो। तो वैसा ईश्वर दीन लोगों में वास करना चाहता है। अपने आप को नम्र बनाइए। पश्चातापी दीनहीन हृदय ईश्वर के लिए बहुत प्यारे होते हैं। पश्चातापी दीनहीन हृदय, और गारंटी ईश्वर हमारे साथ वास करेगा। मत्ती 21:5 कासिमीर 21:5 सियोन की पुत्री से कहो। 21 यस, पढ़िए। सियोन की पुत्री से कहो, सियोन की पुत्री से कहो, तेरे राजा तेरे पास आते, तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, यह विनम्र है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार है। यस, लद्दू जानवर पर सवार है। राजा कासिमीर, राजा लोग आपने कभी सुना राजा लोग गधे पर आते हैं? नहीं, राजा लोग हमेशा किस पर सवार होते हैं? घोड़े पर सवार होते हैं। मगर यीशु मुक्ति कार्य को संपन्न करने के लिए, क्रूस पर मरने के लिए, सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए कौन सा गाड़ी पर जा रहा है? गधे पर जा रहा है। नम्रता पर इतनी महान कार्य संपन्न करने के लिए यीशु नम्र व्हीकल, नम्रता के साधन को अपनाता है। दुनिया में सबसे नम्र साधन है गधा, गधे, गधा बोलते। मगर जब गधा को यीशु ने क्यों चुना, घोड़े को क्यों नहीं चुना? क्योंकि गधा एक नम्र प्राणी है और यीशु स्वयं स्वर्ग छोड़कर अपने आप को इतना दीनहीन बना दिया, नम्र बना दिया, और उसके लायक गाड़ी भी उसने चुना है। और गधे को चुनकर यीशु कहां जा रहे हैं? आशीष
सारी दुनिया को मुक्ति कार्य करने के लिए। हालांकि यीशु को घोड़े पर जाना था, नहीं, यीशु ने चुना गधे को। नम्र लोगों में यीशु वास करता है, अपने सवारी बनाता है। यदि हम भी नम्र बनेंगे, गधा बनेंगे या गधी बनेंगे, गधा गधी बनना है तो गधा नहीं बनना है, मतलब गधे के समान नम्र बनना है, तो यीशु भी हमें अपनाएगा, हमारे जीवन को संचालन करेगा। वो गधा को चलाएगी नहीं, वैसा यीशु हमारे जीवन को भी चलाएगा, संचालन करेंगे, यदि हम गधा गधी बन जाएंगे। गधा बनेंगे आप? गधे के जैसा गधा नहीं बनेंगे, पर गधे के समान नम्र बनेंगे। यस, हम सबों को नम्र बनना है। यदि हम नम्र है, ईश्वर नम्र लोगों को प्यार करता है और हमें इस्तेमाल करता है मुक्ति कार्य में। गधे को यीशु ने इस्तेमाल किया इस जिले में प्रवेश करने के लिए, क्रूस पर मरने के लिए, मुक्ति कार्य के लिए किसको इस्तेमाल किया? गधे को इस्तेमाल किया। वैसा ईश्वर अपने मुक्ति कार्य को संपन्न करने के लिए नम्र लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। नम्र लोग ही यीशु के कार्य करेंगे, घमंड लोग कार्य नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें भी नम्र बनना है ताकि ईश्वर हमें भी, ईश्वर अपने कार्य में इस्तेमाल करे। और जब यीशु राजा गधे पर साथ जा रहे तो लोगों ने क्या किया? कपड़े बिछाए, झाड़ी बिछाए, पत्तियां बिछाए रास्ते में। मगर यीशु हमसे क्या चाहता है? हम क्या बिछाए यीशु के लिए? हम अपने जीवन को बिछाए, अपने पूरे जीवन को हम यीशु के लिए समर्पित कर दे। यीशु हमें बदल देगा। आज रोज हम बाइबल नहीं पकड़ रहे, हाथ बंद है तो मैं कैसे पूछूंगा आप कौन सा बाइबल पढ़ेंगे? हाथ खुला है। अच्छा, चश्मा नहीं है, ओके। फिलिपी 2:3 और 2 वचन बचा है। कौन खत्म नहीं किया अभी तक? पढ़ा नहीं? कौन है? सोनम नहीं पढ़ी। फिलिपी 2:3 विजय नहीं पढ़े? फिलिपी विजय पढ़ो 2:3। मिथ्याभिमान से दूर रहे, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझो। बस उतना ही चाहिए। हर एक व्यक्ति, आप लोग बोलिए, नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। आप में से कितने लोग अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं? सही में मेरे समान बजाने वाला कोई नहीं समझते। प्रभु को धन्यवाद। काशी में अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ, मेरे समान मकान बना के इतना अच्छा मकान बनाने वाला पूरा हम लोग कोई नहीं। आपसे घमंड करते हो या नंबर बनाते हो? आशीष, अपने आप को हमेशा दूसरों से छोटा समझना। आप समझते हो भाई साहब ना? मेरे साथ गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं, मेरे साथ गाड़ी में टक्कर करने वाला कोई नहीं। तो हम हमेशा दूसरों से अपने आप को छोटा समझना चाहिए। नंबर्स, गणना ग्रंथ 12:3, गणना ग्रंथ 12:3। सुनीता नहीं पढ़ी ना बेटा? पढ़ो 12:3 गणना ग्रंथ 185 गणना ग्रंथ 12:3। मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। बस इतना ही चाहिए। आप लोग इस वचन मेरे मत दोहराइए। मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सभी मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। आपने इस वचन को सुना क्या काशी में कभी मूसा के बारे में? मूसा कौन है? नबियों में से सबसे महान नबी,
जिसको ईश्वर ने इसलिए इतना इस्तेमाल किया क्योंकि वह मनुष्यों में से सबसे नम्र व्यक्ति था। मगर जो व्यक्ति नम्र है, जब ईश्वर उसे इस्तेमाल करता है, लोग जरूर उंगली करेंगे, अपने संबंधी, अपने भाई बहने उसके विरोध करेंगे। उसकी बहन ने मरियम ने उसका ऊपर उंगली उठाया, कहा क्या मूसा ईश्वर सिर्फ मूसा से बातें करते हैं, हमसे बातें नहीं करते हैं। फिर मरियम को क्या हुआ, ईश्वर ने दंड दिया, उसे बर्फ के रूप में उसे मूर्ति बनाकर वैसे खड़ा कर दिया। तो ईश्वर नम्र लोगों को अपनी सेवा कार्य के लिए, महान कार्य के लिए बुलाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और मूसा इतनी महान कार्य किया, इतनी नबियों में से महान नबी, इजराइल लोगों को चलाया, संचालन किया, ईश्वर की इच्छा के अनुसार मुताबिक चलाया। हालांकि उसके विरुद्ध बहुत से लोग खड़े हुए, फिर वह हिम्मत नहीं आ रहा। तो ईश्वर आपको और मुझको भी इस्तेमाल करेंगे यदि हम नम्र व्यक्ति बनेंगे। आखिरी वचन कासिमिर आपके लिए 2 कोरिन्थी 10:1। 2 कोरिन्थी 10:1। कुछ लोगों का कहना है उसके पुत्र कठोर और प्रभावशाली है। नहीं, दूसरा कोरिन्थी अध्याय 10:1 में मैं पौलुस मसीह की नम्रता और दयालुता के नाम पर आप लोगों से यह निवेदन कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने दीनहीन हूँ, किंतु दूर रहने पर निर्भीक मैं आप लोगों से विनयपूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ। आप ऐसा करें कि आप लोगों के साथ रहते समय मुझे निर्भीकता न दिखानी पड़े, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हम दुर्बल मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, मैंने उनके साथ कठोर व्यवहार करने का संकल्प किया है। हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते हैं। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर की सामर्थ्य विद्यमान है। जो कि दुनिया की दृष्टि में जो लोग हम प्रभु के नाम से कार्य करते हैं, हम तलवार बंदूक लेके नहीं जाते हैं। सुसमाचार का संदेश शांतिपूर्वक संदेश है। सुसमाचार का संदेश, मुक्तिकारी का संदेश बलपूर्वक नहीं, जबरदस्ती नहीं, मगर प्रेम पूर्वक होता है। और जब हम निर्भीकता से प्रेम पूर्वक ईश्वर के सुसमाचार के संदेश सुनाते हैं, ईश्वर उसमें सामर्थ्य भरता है, ईश्वर उसमें ताकत डालता है। और इसलिए लोगों के मन परिवर्तन, लोगों के ईश्वर की ओर आकर्षित होना हमारी ताकत से नहीं, हमारी बोली से नहीं और हमारी जबरदस्ती से नहीं, मगर ईश्वर की वचन, ईश्वर के सुसमाचार, ईश्वर सामर्थ्यवान सुसमाचार द्वारा लोगों के दिल में प्रवेश करता है और परिवर्तन लाता है। इसलिए इंसान, आप और मैं, प्रभु के नाम से कितना भी नम्र क्यों ना हो, कितना भी दुर्बल क्यों ना हो, हमारे मजाक ना, लोग हमारे मजाक उड़ाएंगे, मगर हमारी दुर्बलता में, कमजोरी में जो सुसमाचार उठकर आता है वह सामर्थ्यवान है कि नहीं आशीष? और इसलिए ये आदमी ऐसे दिखता है, क्या करेंगे, ऐसा मत बोलो। जब आदमी नम्र है, जब ईश्वर के भक्त है, उसके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द ईश्वर सामर्थ्य से भर देता है। वह सामर्थ्यवान शब्द इंसान के दिल में प्रवेश करता है और उसके जीवन में परिवर्तन लाता है। इसलिए हम कमजोर लोगों को और नम्र लोगों को तुच्छ बेकार मत समझो। नम्र लोग और जो दुनिया जिनको तुच्छ समझते हैं, ईश्वर उनमें वास करते हैं। और जब ईश्वर उनमें वास करते हैं, उनका हर एक कार्य, उनके हर एक बोली सामर्थ्य से भरे रहता है। तो आइए हम प्रार्थना करें।
हे दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज आपने हम सबों को नम्रता का पाठ पढ़ाया, आपकी वचनों के सामर्थ्य से हम सबों को सिखाया कि आप पश्चातापी दीनहीन हृदय में वास करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम सबों को नम्र बनाइए, हमारे जीवन के हर कार्य नम्रता से प्रेरित हो, आपकी आत्मा से प्रेरित हो प्रभु, ताकि हम अहंकारी नहीं, नम्र बनकर आपके सामर्थ्यवान वचन को घोषणा करते हुए स्वयं बदलकर आप प्रभु परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करें। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु हम तेरे